तो दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर्स डिस्क्लोज कर दिए। डेटा हमें रुपीज इन लैक्स में दिया हुआ है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताता हूँ। कंपनी की इस क्वार्टर की बैंक की इस क्वार्टर की टोटल इनकम देखने को मिल रही है दोस्तों 31,646 करोड़। पिछले क्वार्टर में 31,781 करोड़ थी और पिछले साल 32,364 करोड़ की कंपनी ने इनकम जनरेट की थी। तो ईयरली बेसिस पे इनकम में गिरावट देखने को मिल रही है, क्वार्टरली बेसिस पे भी हमें इनकम में गिरावट ही देखने को मिल रही है। वही बात करें कंपनी की इंटरेस्ट इनकम की, तो इस क्वार्टर की है 26,650 करोड़। पिछले क्वार्टर में 27,295 करोड़ थी और पिछले साल 26,708 करोड़ की इंटरेस्ट इनकम कंपनी ने अर्न की थी। तो ईयरली बेसिस पे इंटरेस्ट इनकम में हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है एंड क्वार्टरली बेसिस पे भी देखें तो इंटरेस्ट इनकम में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें कंपनी के खर्चों की, तो देखिए कंपनी के इस क्वार्टर के खर्चे है 24,832 करोड़। पिछले क्वार्टर में थे 24,872 करोड़ के और पिछले साल 23,923 करोड़ के खर्चे कंपनी ने किए थे। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी के खर्चे बढ़े हैं, क्वार्टरली बेसिस पे भी देखिए क्वार्टरली बेसिस पे खर्चे कम में हमें जो है कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो इस क्वार्टर का है 6,813 करोड़। पिछले क्वार्टर में 6,908 करोड़ था और पिछले साल 8,112 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया था। तो ईयरली बेसिस पे देखें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है हमें गिरता हुआ नजर आ रहा है एंड क्वार्टरली बेसिस पे भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा है दोस्तों। वही अगर बात करें कंपनी के प्रोविजंस की, तो कंपनी की इस क्वार्टर के प्रोविजन से 1,396 करोड़ के, पिछले क्वार्टर में 1,664 करोड़ के थे और पिछले साल 1,712 करोड़ के कंपनी के प्रोविजंस देखने को मिल रहे थे। तो ईयरली क्वार्टरली कंपनी के प्रोविजंस घटे, जो कि एक अच्छी बात आप कह सकते हो। इससे क्या होता है, कंपनी का नेट प्रॉफिट सुधारने में मदद होती है दोस्तों। तो कंपनी का इस क्वार्टर का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है हमें 4,249 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 4,115 करोड़ का था और पिछले साल 4,719 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया था। तो ईयरली बेसिस पे देखें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें डाउन जाता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। वही बात करें कंपनी के ईपीएस की, देखिए कंपनी का इस क्वार्टर का ईपीएस है दोस्तों 5.57 रुपए। पिछले क्वार्टर में 5.39 रुपए था और पिछले साल 6.18 रुपए का ईपीएस हमें देखने को मिल रहा था। तो ईयरली बेसिस पे देखें तो ईपीएस गिरता हुआ नजर आ रहा है, क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो कंपनी का ईपीएस जो है हमें इम्प्रूव करता हुआ नजर आ रहा है। वही अगर बात करें कंपनी के एनपीएस की, कंपनी की इस क्वार्टर के जो नेट एनपीएस है दोस्तों वो है 0.55%। पिछले क्वार्टर में थे 0.62% के और पिछले साल 0.98% के हमें नेट एनपीएस देखने को मिल रहे थे। तो ईयरली देखें तो एनपीएस कम होते हुए नजर आ रहे हैं, क्वार्टरली भी कंपनी की एनपीएस गिरते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। वही बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन की, कंपनी की इस क्वार्टर की नेट प्रॉफिट मार्जिन है 13.43%। पिछले क्वार्टर में 12.95% थी और पिछले साल 14.73% की हमें नेट प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रही थी। तो ईयरली क्वार्टरली कंपनी की जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है ईयरली बेसिस पे घटती हुई नजर आ रही है, क्वार्टरली बेसिस पे प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हुई है दोस्तों। बात करें कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो की, कंपनी का इस क्वार्टर का जो डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिल रहा है दोस्तों वो देखने को मिल रहा है 0.61। पिछले क्वार्टर में 0.62 था और पिछले साल 0.57 का डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिलता था। तो ईयरली कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो बढ़ा है, क्वार्टरली बेसिस पे घटता हुआ नजर आ रहा है। तो मिक्स टाइप के हमें नंबर देखने को मिल रहे हैं, तो एक मिक्स रिएक्शन हमें मार्केट में इसके प्रति देखने को मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि कंपनी के प्रोविजंस वगैरह जो है क्वार्टर ईयरली बेसिस पे कम हुए, क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा सब कुछ है देखने को मिल रहा है, इस वजह से हो सकता है कि मिस रिएक्शन ही मार्केट इसके प्रति देगा। तो ये थे दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नंबर। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।